तो कबीरदास जी ने भी कहा था गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं, तो गुरु है तो जो नॉलेज शेयर करता है वो कहीं ना कहीं एक हैट्स ऑफ सिचुएशन होती है उसके लिए, और सैल्यूट बनता ही है उनके लिए। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये हम लोगों के लिए एक बड़ा नॉलेज शेयरिंग का है, और बड़ा मज़ा आता है यहाँ जब भी हम आते हैं। तो इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स मिलते हैं, इतनी इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती है, जो शायद हमको किसी और लाइब्रेरी में भी वो उसको जाना पड़ेगा, हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर ऐसा ऑटो पायलट मोड पे है कि सब लोग आते हैं, मिलते हैं, एक्सचेंज करते हैं थॉट प्रोसेस। तो मेरा नाम जैसे कि अभिजीत द्विवेदी है, और पेशे से मैं एक प्राइवेट कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। और एक कोइंसिडेंटली एक बुक भी मैंने लिखी हुई है जिसका नाम है द नेक्टर। एंड कोशिश तो नहीं की थी कि मैं लिख पाऊँगा कभी कोई बुक, बट थॉट इतने ज़्यादा हो गए थे कि वो अपने आप ऑटो निकल गई। आज जो मैं बुक को रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसको लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। एक्चुअली हम एजुकेशन को बहुत ही, मतलब इंडिया में तो एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, बट किस तरह की एजुकेशन, हम ज़्यादातर लिटरेसी को काउंट करते हैं कि वो हमारी एजुकेशन है। जैसे कि लोग बीए कर लिए, तो बीए करने के बाद अगर कोई इंटरव्यू देने पहुंचता है, उससे पूछते हैं भाई तुम्हें आता क्या है, तो लोग क्या बोलते हैं, मैंने बीए किया हुआ है, बीए का सर्टिफिकेट है मेरे पास, या बीएससी किया हुआ है, पर आता क्या है, करोगे क्या, क्या कंट्रीब्यूट करोगे, तो वो सही से डिफाइन नहीं कर पाते। तो बोले एक प्रैक्टिकल एजुकेशन का मिसिंग है, और दूसरा सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है फिनेंशियल एजुकेशन का, जो आज शायद मास्टरी गुजरात एक ऐसी यहाँ पर है जहाँ पर लोग बचपन से बिजनेस को देख रहे होते हैं और उसको समझ रहे होते हैं, तो शायद उनको इतनी नॉलेज होती है। पर पैन इंडिया अगर आप ऑपरेशन पे जाएंगे तो लोगों के पास इतनी लिटरेसी और इतनी एजुकेशन नहीं है फिनेंस को लेते हुए। तो आज जो बुक मैं रिव्यू कर रहा हूँ वो फिनेंस के ऊपर है। जो ऑथर है उसके रॉबर्ट कियोसाकी, इन्होंने बचपन से इनके खुद की फैमिली भी थी, बट कोइंसिडेंटली इनके एक फ्रेंड था, उसके फादर भी थे। तो ये दो तरीके से अपने डैड उनको अपने फादर को करते थे। एक उन्होंने संबोधन किया जो उनके खुद के रियल फादर थे, उनको पुअर डैड के नाम से कहा, और जो उसके दोस्त के फादर थे उसको रिच डैड के नाम से कहा। एक बार जब भी वो अपने फादर के साथ बात करता था, रियल फादर के साथ, तो उनके साथ की एक्सपीरियंस उनको मिलता था कि वो हमेशा कहते थे कि फाइनेंशियल ट्रबल है, हम ये नहीं कर सकते, हम ये एक्वायर नहीं कर सकते, हम ये खरीद नहीं सकते। तो बहुत सारी ऐसी ट्रबलसम बातें वो करते थे। बट जब उनके दोस्त के फादर के साथ बात करते थे तो वो कहते थे कि अगर लैम्बोर्गिनी हमें खरीदनी है या कोई भी चीज़ ऐसी हमें करनी है, तो इसको कैसे मैं पा सकता हूँ, हाउ आई कैन। तो देयर आर द टू डिफरेंस अप्रोचेस ही हैव फाउंड, कि एक अप्रोच ये थी कि जिसमें वो ये बोल रहे थे कि हम नहीं कर सकते, और दूसरे में था कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो ये एक सिंगल आइडेंटिफिकेशन इन्होंने दोनों की अप्रोचों में फाइंड आउट किया। उसके बाद धीरे धीरे जब बड़े हुए तो दोनों के बैंकर सेम थे। तो जो दोस्त के फादर थे उसका बैंकर बहुत प्रमोट करता था इनको, कि तो इन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना अपने बेटे को बोले कि वो जैसे सारी चीज़ों को अपने को बैलेंस कर लेता है, फिनेंस बड़ा अच्छा रहता है, खुश रहते हैं, फैमिली सारी चीज़ें एकोमोडेट कर पाती है। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम जाके उनसे सीखने की कोशिश करो। तो ही अप्रोच टू हिम और रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे भी आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सीखना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो एक काम करो कि तुम एक उन्होंने गैराज दे दिया और बोला उसको सफाई करो तुम, ये वो दे दिया, फिर मैं तुमको बताता हूँ बाद में। तो 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, और कुछ सिखा भी नहीं रहे थे उनको, और ना कुछ पैसे उनको मिल रहे थे। तो ही वॉज वेरी अफ्रेड, और एक दिन बोलता है अपने दोस्त से कि मैं यहाँ काम वाम नहीं करूँगा, और आई एम नॉट गोइंग टू वर्क। तो उसका दोस्त मुस्कुराने लगा इस बात को सुनते हुए। तो बोला कि तू मुस्कुरा क्यों रहा है, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ इस चीज़ को लेके, ना तो आपके फादर ने कुछ सिखाया ना कुछ बताया। बट तो बोला कि ये मेरे पापा ने मुझे पहले बता दिया था कि ये 2-3 हफ्ते के बाद फ्रस्ट्रेट होगा और यही बातें बोलेगा वो आपको। तो अच्छा ऐसे बोला था, कह रहा तब तुम उसको मुझे मेरे पास लेके आना। तो ये उसके पास लेने लेके जाते हैं। तो वो कहते हैं मुझे मालूम था तुम ऐसे करोगे, और आप ही नहीं दुनिया के सभी लोग यही काम कर रहे हैं। वो पैसे के लिए काम तो कर रहे हैं बट उनको कुछ मिलता नहीं है।
तो ये चीज़ उन्होंने बहुत ही क्रिटिकली बताई कि पैसे को, आप पैसे का व्यवहार और पैसा किस तरीके से काम करता है ना, इसको समझना पड़ेगा। पैसे के लिए तो उन्होंने एक क्वाड्रेंट को डिफाइन किया कि एक दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जिसको क्लासिफाई किया उन्होंने 4 कैटेगरी में। एक कैटेगरी होती है जो सैलरीड होते हैं, जो काम करते हैं और उनको मंथली सैलरी मिलती है या वेजेस मिलते। दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे सीए हो गए, डॉक्टर्स हो गए। तो ये कैसे होता है कि ये जैसे जैसे अपने पेशेंट देखेंगे उस हिसाब से इनकी अर्निंग होगी। तो एक तरह से देखा जाए कि सैलरीड होगा तो वो 8 घंटे काम करेगा, तो 30 दिन काम करेगा तो उसको सैलरी मिलेगी। दूसरा जो है वो पेशेंट देखेगा तो उसके पास भी आवर्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं कि वो अगर एक दिन में एक पेशेंट को 15 मिनट लेता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने पेशेंट दे पाएगा, जितनी उसकी टाइम लिमिट होगी उतना ही देख पाएगा। तीसरी कैटेगरी इन्होंने बताई ऐसे लोग जो बिजनेसमैन होते हैं, जो पैसे का व्यवहार जानते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो बिजनेस कोई कर रहे होते हैं, कोई किसी एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम में किसी आइडिया में काम कर रहे होते हैं। तीसरा होता है इन्वेस्टर होते हैं। तो इन 4 कैटेगरी के लोगों में बताया। फिर बताया कि इस 4 कैटेगरी में जो दूसरी 2 कैटेगरी हैं, जो बिजनेसमैन है और एंटरप्रेन्योर्स है, वो मतलब दुनिया का 90% पैसा इन्हीं लोगों के पास होता है। तो ये कैटेगराइज उन्होंने इस किया, और टाइम और वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंस उन्होंने एक बहुत अच्छी तरीके से इसको क्लासीफाई किया इस बुक में, कि अगर मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ तो मुझे अगर ओवर टाइम का पैसा मिलता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना काम कर पाऊंगा, 2 घंटे 3 घंटे ओवर टाइम कर पाऊंगा। एक डॉक्टर होगा तो वो भी इसकी एक लिमिट होगी, ये प्रोफेशनल होगा उसकी एक लिमिट होगी देखने की। बट आज मुकेश भाई अंबानी की अगर आप बात करिए, जो दूसरे क्वाड्रेंट के जो अलग लोग हैं, जो 10% लोग हैं जो 90% पैसा एक्वायर कर रखा है उन्होंने, तो उनका कैसा है? उन्होंने तो 50,000 एम्प्लॉय कर रखे हैं। अब 50,000 एम्प्लॉय को अगर आप 8 से एक एम्प्लॉय 8 घंटे काम करता है तो उनके पास कितने वर्किंग आवर्स हो गए? तो वो वर्किंग आवर्स को खरीदते हैं एक्चुअल में, और उसी से इन्वेस्टमेंट करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर एक आदमी की कैपेसिटी 1 घंटे में 1,000 रुपये कमाने की है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 रुपये एक दिन में कमा पाएगा। और यही रेशियो अगर मुकेश अंबानी के पास हो कि वो भी 1,000 कमा रहे हैं 1 घंटे में, तो उनके पास 50,000 मल्टीप्लाई बाय 8, तो वो इतने वर्किंग आवर्स हैं। तो आप सोचिए कि उनकी नेटवर्थ कितनी बदल जाएगी। तो ये चीज़ को इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। फिर उन्होंने बताया कि हम लोग काम जरूर करते हैं, बट हमारा बिजनेस और हमारा ऑक्यूपेशन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम काम जो कर रहे हैं और जो बिजनेस है, बिजनेस में हम पैसा लगाते हैं, वो हमारे लिए डेवलप करता है, वो हमारे लिए एक पैसे का झाड़ की तरह काम करता है। बट अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो हम उतना ही पैसा कमा पाएंगे। तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया और उस बच्चे को बताया कि आप ऐसा सिस्टम बनाइए ना, जो सिस्टम आपके लिए डेवलपमेंट करे, आपके लिए पैसे को काम करा। एक बहुत अच्छी बात इसमें बोली गई है, एक स्टेटमेंट भी है, किसी ने और ने भी इस चीज़ को वाउच किया हुआ है कि मनी जो होती है वो बहुत ही पुअर मास्टर होती है, बट इट्स अ ग्रेट स्लेव। मतलब अगर आपने मनी को काम पे लगा दिया है तो वो आपको पैसा लाके ही देने वाली है और बहुत ही एक्सेसिव वे में लाने वाली है। फिर उन्होंने इस चीज़ को और क्लियरली डिफाइन करने के लिए ये बताया कि जो सैलरीड पर्सन होते हैं, उन्होंने अगर उनकी 1 लाख रुपए सैलरी है तो 1 लाख सैलरी में उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा अपना काम किया, घर के जो डिमांड्स है, नीड है, वो उस पर फुलफिल किया, और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि पड़ोसी ने भी एक कार ले लिया, घर ले लिया है, तो वो उस तरह से उस लेवल पे चले जाते हैं। फिर उनकी 2 लाख सैलरी हुई तो नीड अपने आप में उनकी ग्रो हो जाती है। तो सेविंग जो होती है, सेविंग का जो बैलेंस होता है वो बहुत मिनिमम होता है, वो बहुत कम होता है, तो वो काम करता नहीं है। पर जो अमीर लोग होते हैं उनकी एक गणना होती है कि वो अपनी नीड को बढ़ाते नहीं हैं, वो अपनी सेविंग पे बढ़ाते हैं और उन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जो एक्चुअल में एसेट्स होते हैं। अब इसका ये कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया तो उस बच्चे ने उनसे पूछा कि भाई एसेट्स और लायबिलिटीज होती क्या है, इसको कैसे समझा जाए। अब जैसे किसी ने कहा कि मैंने आईफोन खरीद लिया 15, 1.5 लाख रुपए का, ये क्या है? ये क्या आपका एसेट? ये एक्चुअल में डेप्रिशिएटिंग एसेट है। एसेट तो है
पर ये डेप्रिशिएटिंग है। जैसे ही आप शॉप से लेके निकले इसका कॉस्ट 50% डाउन हो जाता है। तो डेप्रिशिएटिंग। कार है, क्या है? डेप्रिशिएटिंग एसेट है। बिल्डिंग है, कॉमर्शियल प्लेस है, वो क्या? डेप्रिशिएटिंग एसेट्स है। लैंड जो है वो एप्रिशिएटिंग एसेट्स है। कोई स्टॉक वैल्यू में हम काम करते हैं। अब जैसे कि नॉर्मल एक बिजनेस में आप फैमिली सैलरीड पर्सन जैसे मैं खुद हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं अब जो हमारी सेविंग आ रही है, जो हो रही, कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? एफडी में करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो म्यूचुअल फंड में कर लेगा। म्यूचुअल फंड फिर भी ठीक है क्योंकि वो स्टॉक में इन्वेस्ट होता है और चीज़ें करता है। बट एफडी में कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है? 5%, 6%, 7%। बट आप 7% तो मैं बहुत ज़्यादा बोल गया। बट आप देखिए कि इन्फ्लेशन को क्या बीट कर पा रहे हो? आपका जो इन्वेस्टमेंट है क्या इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है? आज इन्फ्लेशन ही 5 से 8 के बीच में तो वही लाइक करता रहता है। तो हमने ग्रोथ क्या लिया? पैसे को डेवलप कहाँ किया? तो ये चीज़ें इसमें बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन की गई हुई है कि लोग बिजनेसमैन होते हैं ना, वो हमेशा पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको बोलते हैं, वो होता है उनका 7 से 8%। बट जो अर्निंग होती है वो 15 से 20% पे होती है। तो आप खुद सोचिए कि डिफरेंशिएशन कैसे है। तो वो उस चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो उनको एप्रिसिएशन लाके देती है। तो यही एक कॉन्सेप्ट है इस बुक में। और अगर इस बुक को हम अगर बहुत ही अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंड करें तो अपनी लाइफ को बहुत आसान बना सकते हैं। और जो काम हम कर रहे हैं वो तो हमको खुशी खुशी करते रहना चाहिए, बट हम मनी को भी अपने से काम करवा सकते हैं, मनी को भी काम पे लगा सकते हैं। और हम बैठे रहेंगे और कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि मनी अपना काम करते करते आपको एक पैसे का ऐसा बैंक बैलेंस दे रही है जिसको शायद आपको खर्च करने में भी एक्चुअल में मुश्किल आएगी। सो दिस इज, आई वुड से दैट कि इट इज़ नॉट अ बुक, it is a way, it is giving us the direction that how we can multiply our wealth. So thank you so much for such a nice opportunity. Thank you so much.